दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम ब्लेंडर में एक 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग को इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम ब्लेंडर में एक ऑब्जेक्ट को लाकर उस ऑब्जेक्ट से हम क्या क्या बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लेंडर स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल में चले जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से यहाँ पर ऑटोमेटिक एक क्यूब आ चुका है। ये हमारे पास कैमरा है और वैसे ही यहाँ पे हमारे पास लाइट है। अब हम जानते हैं कि कैसे हम इस क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इस क्यूब के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ टूल्स दिए हुए हैं। पहले हम इन टूल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही हमने अपना क्यूब सेलेक्ट किया, मान के चलो मुझे इसे मूव करना है, तो यहाँ पर पहले मूव टूल दिया हुआ है। इसके द्वारा हम इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर मूव कर सकते हैं। वैसे ही सेकेंड टूल हमारे पास यहाँ पे दिया है रोटेट। रोटेशन टूल के द्वारा हम अपनी क्यूब को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास दिया है स्केल। स्केल का इस्तेमाल करके हम अपने जो क्यूब है उसकी साइज को एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर बढ़ा सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास ट्रांसफॉर्म दिया है। ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करके भी हम इसे अलग अलग एंगल पे मूव कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर हम इन टूल्स का उपयोग नहीं करते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करेंगे शॉर्टकट्स का। सपोज मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन दबा के। अब जानते हैं कि कैसे हम एक नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर ऐड ऑप्शन दिया है, ऐड में जाएंगे, मैश में जाएंगे। यहाँ पर प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है। अब जिस टाइप का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वो ऑब्जेक्ट यहाँ ला सकते हैं। सिंपली हम एक क्यूब इंसर्ट करेंगे। हमारे पास भी यहाँ पे एक क्यूब इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली सारा चीज हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर G4 होता है ग्रैब। जी का मतलब हो गया ग्रैब करने के लिए, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अपन सेलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास में G प्रेस करने के बाद अगर आपने X प्रेस कर दिया तो ये केवल X एक्सिस में मूव होगा। G प्रेस करके यदि मैंने Y प्रेस किया तो आप इसे केवल Y एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। G प्रेस करके यदि आपने Z प्रेस किया तो आप इसे Z एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यदि आपने यहाँ पे R प्रेस किया, R4 होता है रोटेशन के लिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे R प्रेस किया और R के बाद आपने X प्रेस किया तो ये जो क्यूब है वो केवल X एक्सिस पे रोटेट हो रही है। सेम अगर आपने R के साथ Y प्रेस किया तो आप इसे Y एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने R के साथ Z प्रेस किया तो आप इसे Z एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर S प्रेस करते हैं, S होता है स्केल करने के लिए। अगर S के साथ हम X प्रेस कर दिए तो हम इसे X एक्सिस पर स्केल कर पा रहे हैं, बड़ा या छोटा कर पाएंगे। वैसे ही यदि हमने S के साथ में Y प्रेस किया तो Y एक्सिस पे इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सेम ऐसे ही S के साथ यदि हम Z प्रेस करेंगे तो Z एक्सिस पे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे सिंपली आपको शॉर्टकट याद रखना है। सिंपल G प्रेस करने से क्या होता है, G प्रेस करने से हम लोग यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने R प्रेस किया तो R से हम रोटेट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे S प्रेस किया तो स्केल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेन शॉर्टकट्स हो गए। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर मुझे इसे 3D व्यू में मूव करना है, इस पूरे स्क्रीन को अगर मुझे 3D में रोटेट करके देखना है तो कैसे देखेंगे। हमारे पास X एक्सिस में रोटेट करना है तो इस प्रकार से हम X एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे Y एक्सिस पे रोटेट करना है तो Y को प्रेस करके हम Y एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम Z एक्सिस पे भी इस प्रकार से रोटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में
अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एक मॉडल बना के ट्राई करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक घर बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे हम एक घर का मॉडल डिजाइन करेंगे। तो इसे हम डिलीट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड में गए, मैश में गए और यहाँ पे मैंने एक क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद में थोड़ा सा मैं इसे बराबर कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे हमारे पास में एक क्यूब है, क्यूब को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी मैंने बताया था शॉर्टकट हम एस प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा स्केल करेंगे। वैसे ही अभी मैंने बताया था अगर मुझे इसको एक्स एक्सिस में स्केल करना है, बढ़ाना है, तो एस प्रेस करने के बाद मैं एक्स प्रेस कर दूंगा तो ये एक्स एक्सिस में बढ़ा। वैसे ही एस प्रेस करने के बाद अगर मैं वाई प्रेस कर दूं तो ये वाई एक्सिस में बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि एडिट मोड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो हम यहाँ एडिट मोड में जाते हैं, एडिट मोड में हमको यहाँ पर तीन चीजें मिलती है, पॉइंट, एज और फेस। मान के चलो अगर आपको किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो इस प्रकार से किसी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एज को सिलेक्ट करना है तो इस प्रकार से किसी एक सिंगल एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी एक फेस को सिलेक्ट करना है तो फेस मोड में जाके यहाँ से हम किसी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलो मुझे इसी फेस से इसको आगे बढ़ाना है, सिंपली यहाँ से जी ग्रैब करेंगे और इसको आगे की तरफ खींचेंगे। देखेंगे इस प्रकार से ये आगे की तरफ बढ़ गया। मान के चलो मुझे ऊपर से बढ़ाना है तो ऊपर में क्लिक करूंगा मैं और जी प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा ऐसे। इसी प्रकार से अगर मैं इसे एक्स एक्सिस में मूव करके देखता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से ये हो रहा है। अगर मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर हमें कुछ कट लगाने हैं, कट कैसे लगा सकते हैं? कट लगाने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट याद रखिए, सबसे पहले आपको एडिट मोड में होना है और यहाँ पर हम अपने फेस को सिलेक्ट करेंगे। फेस को सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में आर। जैसे आपने कंट्रोल के साथ आर प्रेस किया, एक मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम एडिट मोड में आए, फेस सेलेक्ट किया हमने सामने वाला और यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो देखो इस प्रकार से आपके पास ये एक रेड लाइन आ जा रही है। इस लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और फिर इस लाइन को आप अपने हिसाब से जहाँ भी रखना है वहां पर ऐसे मूव कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अब इसमें इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से हम फेस सेलेक्ट करते हैं और इस फेस को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे फिर से कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे और हमने यहाँ पर एक और कट लगा दिया। अब मान के चलो मुझे यहाँ पर एक दरवाजे की तरह इमेज सेट करनी है तो फिर से मुझे एक और कट लगाना होगा। तो इस बार मैं बीच वाला जो फेस है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फेस मोड में जाएंगे, बीच वाला जो फेस है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे कंट्रोल के साथ आर फिर से प्रेस करेंगे और ऐसे बीच में एक कट हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान के चलो यहाँ पर मुझे एक दरवाजे की तरह सेट करना है तो कैसे सेट कर सकते हैं? इस फेस को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, पहले फेस मोड में जाएंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और मान के चलो यहाँ से हम लोग को आगे की तरफ खींचना है या पीछे की तरफ खींचना है इसे, तो हम ई प्रेस करेंगे। जैसे हम ई प्रेस करेंगे देखेंगे ये आगे की तरफ जा रहा है या फिर ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। तो हम इस प्रकार से ऐसे सेट कर सकते हैं। हम इसे 3D व्यू पे देख सकते हैं, ऐसे मूव करके देखेंगे कुछ इस प्रकार का इमेज यहाँ पे सेट हो चुका है। मान के चलो अगर मुझे ऊपर में एक सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर शेप चाहिए तो यहाँ से हम ऐड में जाते हैं और यहाँ से हम एक सिलेंडर शेप ला लेते हैं। अभी जो सिलेंडर शेप है वो कहाँ पर आया है, वो अभी हमारे पास में यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। उसे आपको जस्ट भी प्रेस करके ग्रैब करना है तो देखेंगे ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में मान के चलो हमें कुछ सीढ़ियों की तरह कुछ इमेज बनानी है, सीढ़ी बनाना है या कुछ प्रकार से, तो हम लोग यहाँ फिर से क्यूब लेते हैं, ऐड में गए, क्यूब लिया हमने, जी प्रेस करेंगे क्यूब को और जी प्रेस करके इसे बाहर लेके आएंगे। अब इसे हम लोग यहाँ पर छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कैसे करेंगे, जी प्रेस, इसको हम लोग एस प्रेस करेंगे, एस प्रेस करके यहाँ पर वाई एक्स एक्सिस प्रेस करेंगे, एक्स एक्सिस पे से हम छोटा कर सकते हैं।
वैसे ही हम लोग एस प्रेस करके यहाँ पर वाई प्रेस करेंगे तो वाई एक्सिस पे से इस प्रकार से सेट कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पे एस प्रेस करके जेड प्रेस करेंगे और इस प्रकार से इसको छोटा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 3D व्यू देख लेते हैं थोड़ा सा ये इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब है, इस क्यूब का जो ऊपर का फेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और इसको हम कम कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था ई प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ लाएंगे। इस प्रकार से हम एक मॉडल तैयार कर सकते हैं।